धर्मस्थल के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के बाद से राजनीतिक गलियारों में संभल इन दिनों चर्चा में है। सत्ता दल हो या विपक्षी, दोनों ही संभल के बहाने अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां मंदिर मस्जिद के बहाने मुस्लिम वोटरों को साधने में लगी हुई हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव भले ही संभल नहीं गए हों, लेकिन अपने कोर वोटर्स के लिए अपना एक प्रतिनिधि मंडल वो संभल भेज देते हैं। सपा के इस प्रतिनिधि मंडल में 10 लोग शामिल हैं, जिनका काम हिंसा पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने के साथ साथ पीड़ितों को आर्थिक मदद देना भी है। अब सवाल उठता है कि अखिलेश के 10 सदस्यीय वाले प्रतिनिधि मंडल में शामिल कौन कौन है? क्या सपा पर किसी तरह का कोई दबाव है? अखिलेश खुद संभल नहीं गए हैं, लेकिन प्रतिनिधि मंडल को उन्होंने भेजा है, क्या वजह है? दरअसल यूपी की सियासत में मुस्लिम वोट बैंक काफी अहम माना जाता है। यही कारण है कि चुनाव के समय सभी पार्टियां इस तबके को साधने के लिए जमकर कोशिश करती हैं। कहते हैं कि चुनाव के समय मुस्लिम एक तरफा वोट जिसे पड़ता है उसकी बल्ले बल्ले होती है। इस बात को सपा प्रमुख अखिलेश यादव बखूबी जानते हैं और इसलिए इन दिनों मुस्लिम वोटों को लेकर वो अलर्ट हो गए हैं, क्योंकि दूसरे विपक्षी दलों की नजर भी इस 20% वोट बैंक पर है। मुस्लिम वोट बैंक को लेकर अखिलेश यादव कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है। यही कारण है कि अखिलेश यादव ने 10 सदस्य वाला अपना प्रतिनिधि मंडल भी संभल भेज दिया है। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे की अगुवाई में प्रतिनिधि मंडल शाही जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात करेंगे और इसके साथ ही पीड़ित परिवार को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि भी देंगे। इतना ही नहीं, सपा प्रतिनिधि मंडल संभल हिंसा में महज पीड़ित परिवार से ही मुलाकात नहीं करेंगे, बल्कि हिंसा के पीछे की साजिशों का भी पता लगाएंगे। संभल में रेकी करने के बाद अपनी रिपोर्ट को अखिलेश यादव को वो सौंपेंगे। अखिलेश यादव का दाव संभल जाने वाले सपा के प्रतिनिधि मंडलों में दिखाई पड़ता है, प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों में दिखाई पड़ता है। प्रतिनिधि मंडल में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, 5 सांसद और 3 विधायकों को शामिल किया गया है। सपा के इस डेलीगेशन में माता प्रसाद पांडे, लाल बिहारी यादव के अलावा सांसद हरेंद्र मलिक, रुचि वीरा, इकरा हसन, जियाउर रहमान बर्क, नीरज मौर्य के अलावा सपा विधायक कमाल अख्तर, नवाब इकबाल महमूद, पिंकी यादव शामिल हैं। सपा ने संभल हिंसा पीड़ितों से मुलाकात के लिए बनाए गए प्रतिनिधि मंडल में 4 मुस्लिमों को जगह दी है। सपा ने अपने प्रतिनिधि मंडल में संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क और संभल के स्थानीय विधायक इकबाल महमूद को भी जगह दी है। हालांकि हिंसा के बाद से संभल में पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। संभल हिंसा के मामले में दर्ज की गई एफआईआर में सांसद जियाउर रहमान बर्क और विधायक इकबाल महमूद के बेटे समेत सैकड़ों लोगों को आरोपी बनाया गया है। 2022 यूपी विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में मुसलमानों का 85% से ज्यादा वोट सपा को गया था। अब आप अंदाजा लगाइए कि ये सारी कवायद समाजवादी पार्टी की तरफ से आखिर हो क्यों रही है। इसी के चलते विधानसभा में सपा की ताकत बढ़ी और लोकसभा में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी वो बनी। यूपी के सियासत इतिहास के तौर पर अगर देखें तो मुस्लिमों ने इतनी भारी मात्रा में किसी भी दल को आज तक वोट दिया ही नहीं था। ऐसे में अखिलेश यादव ने संभल हिंसा के बहाने खुलकर मुसलमानों के साथ खड़े होने का एक जो सियासी दांव चला है, उसका असर बसपा, असदुद्दीन ओवैसी इन दोनों पर पड़ेगा, क्योंकि नजर उनकी मुस्लिम वोटों पर है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पहले खुद ही संभल जाने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन दिल्ली यूपी के बॉर्डर पर प्रशासन ने उन्हें इजाजत नहीं दी थी। आपको याद होगा वो वीडियो, भारी हंगामा हुआ था। इसके बाद संभल हिंसा के पीड़ितों को दिल्ली बुलाकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मुलाकात की थी। इस तरह कांग्रेस ने संभल पीड़ितों के साथ खड़े होकर राजनीतिक संदेश देने की कवायद की थी। अब अखिलेश यादव संभल के बहाने मुस्लिम वोटरों के साथ खुद को दिखाना चाहते हैं और सपा को मजबूत करना चाहते हैं। अब इसे सपा की सियासी मजबूरी कहिए या बहती गंगा में हाथ धोने की बात कहिए, सपा की सियासी मजबूरी उत्तर प्रदेश में 20% मुसलमानों के करीब की भी है। ऐसे में मुस्लिम वोटर्स अगर सपा से छिटका तो अखिलेश यादव के भविष्य की राजनीति के लिए सियासी संकट खड़ा हो जाएगा, जिसकी वजह यह है कि सपा का सियासी आधार मुस्लिम वोटों पर टिका है और अगर ये वोट छिटक कर बसपा या फिर कांग्रेस या फिर किसी दूसरी मुस्लिम आधार वाली पार्टी को चला जाता है तो निश्चित तौर पर अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ जाएगी। कांग्रेस जिस तरह से संभल पीड़ितों के साथ खड़ी नजर आती है, उसके चलते सपा पर लगातार सियासी प्रेशर रहा है। सपा को विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मिला वोट शेयर देखें तो आधे से ज्यादा वोट सिर्फ मुसलमानों का है। इसलिए अखिलेश यादव को मुस्लिमों को साधे रखना उनकी
मजबूरी भी है। अखिलेश यादव अगर देखिए तो सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव अपने इसी तेवर के लिए मुस्लिम सियासत के जरिए ही उत्तर प्रदेश में मजबूत स्थिति में बने रहे, कामयाब रहे। सीएम रहते हुए मुलायम सिंह यादव ने अयोध्या की बाबरी मस्जिद को बचाने के लिए कार सेवकों पर गोली तक चलवा दी थी। वो एक अध्याय है जो कि राजनीति के इतिहास में भी खूब याद किया जाता है। अपने इसी सियासी स्टैंड से मुल्ला मुलायम तक वो कहे जाने लगे थे। 90 के दशक में समाजवादी पार्टी के गठन के बाद पार्टी का सियासी आधार मुस्लिम और यादव बन गया, जो कि MY फैक्टर के नाम से जाना जाता है। MY समीकरण के चलते मुलायम सिंह यादव 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री बने और 1 बार अखिलेश यादव यूपी की सत्ता पर विराजमान हुए। अखिलेश यादव को भले ही विरासत में सियासत मिली हो, लेकिन वो अपनी छवि को मुलायम सिंह से अलग बनाने में जुटे थे, जिसके चलते अखिलेश मुस्लिमों के निशाने पर आ गए। लेकिन वो बहुत ज्यादा मुखर नहीं हो पाए। सपा के कद्दावर मुस्लिम चेहरों को अगर देखें तो आजम खान पर वो खुलकर स्टैंड लेते नहीं दिखाई पड़े, जिसका उन्हें नुकसान हुआ। पिछले 10 सालों में मुसलमानों से जुड़े कई ऐसे मामले सामने आए, लेकिन अखिलेश यादव खुलकर सामने नहीं आए। CA हो, NRC हो, ये सब मुद्दा, मुस्लिमों के घर पे बुलडोजर चलने का मुद्दा हो, ये सब मुद्दा खामोशी से अखिलेश यादव देखते चले गए, जिसका कि उन्हें नुकसान हुआ। और अब वो बखूबी जान चुके हैं कि संभल हिंसा पर अगर वो आक्रामक तेवर नहीं अपनाते हैं, प्रतिनिधि मंडल नहीं भेजते हैं, एक्टिव नहीं होते हैं, तो वो वोट बैंक जो कि कांग्रेस और बसपा और AIMIM को छोड़कर उनके तरफ झुकाव के तौर पर दिखाई पड़ता है, वो पूरी तरह से छिटक जाएगा। शायद इसीलिए अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल संभल पीड़ितों के लिए भेजा है, आर्थिक मदद की बात कही है, परिवार को 5-5 लाख रुपए देने की बात कही है। अखिलेश यादव बखूबी जानते हैं कि मुस्लिम वोटों की दूरी उनके लिए नुकसानदेह है, इसलिए ये कह सकते हैं कि सपा के मुस्लिम वोटों की मजबूरी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।